मेरा बेटा आएगा। राहुल त्रिवेदी नाम का एक होटल मैनेजर अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ दिल्ली के बिलासपुर में रहा करता था। उसकी माँ का नाम सावित्री देवी। उन्हें शुगर और बीपी की बीमारी थी। उनका हाथ व मुंह की झुर्रियाँ साफ नजर आती थी। सावित्री को अपने बेटे से बहुत स्नेह था। बचपन से ही वह अपने बेटे को पलकों पे बिठाकर रखती थी और उसकी सारी फरमाइशों को पूरा करती थी। वह कहते हैं ना कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। राहुल का होटल मैनेजर के तौर पर जॉब हो गया था और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि जब तक घर का मरम्मत का काम ख़त्म नहीं हो जाता, आप वृद्ध आश्रम में रह लो। ममता से भरी माँ बेटे की बातों को सुनकर वृद्ध आश्रम जाने को तैयार हो जाती है। उस बड़े घर में कई बुजुर्ग स्त्री और पुरुष भी थे। उन्हीं में से एक सावित्री से कहा, आपको भी बेटे ने घर से निकाल दिया? सावित्री ने चिढ़कर एवं बड़े म्यान से कहा, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह तो श्रवण कुमार है। वो तो उसके घर में मरम्मत का काम होने वाला है, इसलिए 1 हफ्ता के लिए मैं यहाँ रहने आई हूँ। रहने दीजिए सावित्री जी, यह सब बहाने हैं, बुजुर्गों ने कहा। सावित्री का समय उन नए दोस्तों के साथ कटने लगा, पर उसका ध्यान घर पर ही लगा रहता। 7 दिन बीत चुके थे, पर सावित्री का बेटा नहीं आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। तब सावित्री ने ही बेटे को फ़ोन लगाया और पूछा, कब आ रहे हो लेने? बेटे ने काम का बहाना कर कर फ़ोन काट दिया। कुछ दिन बीत गए, पर वह नहीं आया। अब तो वह फ़ोन भी नहीं उठाता था। सावित्री के 7 दिन महीने बदल गए, पर वह नहीं आया। आखिरी सांस तक यह इंतज़ार ही रह गया। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।